मैंने तो ये कहा कि जितनी भी इस तरह की फिल्में बनी हैं उनका बॉक्स ऑफिस पर जो हश्र हुआ है वो सारी दुनिया ने, सारे मुल्क ने देखा है, सारे मुल्क ने देखा है। इस तरह की चीजों को हिंदू समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता। चंद लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, सारा हिंदू समाज इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता मेरे भाई। मैं इस बात को कह रहा हूं। बहुत लोग बना रहे हैं फिल्म इस तरह की, और 2014 के बाद में कई सारी फिल्में बनी है, केरला स्टोरी बनी है, लव जिहाद बनी है और पता नहीं क्या क्या बनी है, और सब धड़ाम से गिर गई बॉक्स ऑफिस पर। उनके जो बनाने वाले, पैसा लगाने वाले लोग हैं आज रो रहे हैं, सड़कों पर आ गए हैं। ये सच्चाई है। सवाल ये है कि जरूरत क्या है। जो 80 के दशक में एक चीज घटित हुई, अगर आपको फिल्म बनानी थी तो 80 के दशक में बनाते, 90 के दशक में बनाते। आप जो है 30-40 साल के बाद में आज उस फिल्म को बनाना चाहते हैं और देश में जो नफरत का माहौल बन रहा है उसको और बढ़ाना चाहते हैं। इससे यही होगा, और तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं। क्या फायदा होगा? जो 50 साल पहले जो एक केस हो गया उससे आज दिखाने से क्या फायदा होगा? दूसरी बात, जो हमारी 22 लाख हिंदू महिलाएं अबेंडेड हैं, उन पर क्यों फिल्में नहीं बनती? उनके हक की बात कोई क्यों नहीं करता? उनको हक दिलाने की बात कोई क्यों नहीं करता? सिर्फ मुसलमानों को हक दिलाया जा रहा है। ये सरकार क्या मुसलमानों की सरकार है? ये सरकार हिंदुओं की सरकार नहीं है क्या? ये सरकार हिंदुओं की बात नहीं करती क्या? हमेशा बात होती है तो मुसलमान की होती है। क्यों भाई? हिंदू औरतें कहां जाएंगी? उनके हक कौन दिलाएगा? आज भी लाखों महिलाएं कोर्ट के चक्कर काट रही हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उस पर कोई बात नहीं करता। न टीवी बात करता है, न सियासी लोग बात करते हैं। रशीदी साहब, दो बातें आपने कही कि इस तरह की जो फिल्में बनी है 2014 के बाद, उसके बाद कई प्रोड्यूसर्स रो रहे हैं। ठीक है रशीदी साहब, आपने दो बातें कही कि एक तो इस तरह की फिल्म बनाने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो रो रहे हैं। दूसरी बात आपने ये कही कि नफरत फैलाया जा रहा है इस तरह की फिल्मों के जरिए। बिल्कुल। मेरा सवाल यह है आपसे कि अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर रो रहे हैं तो दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर पैसा क्यों लगा रहे हैं इस तरह की फिल्मों पर? रोना आपको आ रहा है या उनके कंधे पर सर रखकर आप अपनी बात कहना चाहते हैं? दूसरी बात यह है रशीदी साहब कि नफरत कैसे फैलाई जा रही है? शाहबानो के केस को अगर पर्दे पर उतारा जा रहा है तो किस तरह की नफरत? मैं जवाब दे दूं? मैं जवाब दे दूं भाई? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए बोलिए रशीदी साहब, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी मैं ये कह रहा हूं, आपने जो सवाल किया कि पैसा क्यों लगा रहे हैं, फिल्म क्यों बना रहे हैं, ये तो मैं नहीं बताऊंगा ना भाई। ये तो वो लोग बताएंगे जो पैसा लगा रहे हैं और फिर रो रहे हैं सड़कों पे आके। वो बताएंगे क्यों पैसा लगाया उन्होंने, और वो बताएंगे जो अब और लगा रहे हैं और फिर रोएंगे बाद में। दूसरी बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूं विद्यानाथ भाई, आप खुद सोचिए, 50 साल पहले एक मामला घटित हुआ, उसके बाद में क्या फिल्में नहीं बनी? क्या ये फिल्म मेकर उस टाइम नहीं थे कि उसी वक्त इस फिल्म को दिखाया जाता, इस घटना को दिखाया जाता, इसके बारे में लोगों को बताया जाता कि ये गलत हुआ है? 50 साल के बाद क्यों जागे हैं ये लोग? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना। आज क्यों जाग रहे हैं? आज क्यों इन बातों को दिखाया जा रहा है? ठीक है, ओके सर। जो कुछ हो गया उसको रिपीट करके यही होगा ना कि हिंदू। मैं लौटकर आपके पास आऊंगा, इसके अलावा क्या होगा? लौटकर आपके पास आऊंगा। आपने कहा कि 2014 के बाद इस तरह की फिल्में बन रही हैं। सीधे सीधे आपने सवाल बिना नाम लिए आज की सरकार पर किया है। दूसरी बड़ी बात आपने कही कि भाई जो लोग रो रहे हैं वो सड़क पर हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो वो लोग आपके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन जो लोग आज फिल्म बना रहे हैं वो आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं। ये एक सवाल है। लेकिन शबनम खान, क्या ये नफरत फैलाने की कोशिश है इस फिल्म के जरिए, या सच दिखाया जा रहा है? सामाजिक आईना को दिखाने का काम फिल्मों के जरिए किया जाता है, वही काम किया जा रहा है। और आज अगर ये फिल्म रिलीज की जा रही है तो क्या बहुत देर हो गई है? और आज की जनरेशन को, आज के लोगों को क्या इस फिल्म को नहीं देखना चाहिए, इस घटना को नहीं सुनना और समझना चाहिए? विद्या भाई, ये जो अभी साजिद रशीदी भाई बोल रहे थे कि अब 50 साल बाद क्यों जागे, भाई अवेयरनेस तो हर टाइम पहले की जो प्रॉब्लम है कि पहले क्यों नहीं बनाई, पहले इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि आपका दबदबा था, सरकारें आपकी पिट्ठू हुआ करती थी। आप ये दाढ़ी टोपी अचकन पहन पहन के सरकारों पे दबाव बनाकर रखते थे। आप कहते थे मुस्लिम बहन का कुछ ना दिख जाए, मुस्लिम बहन की प्रॉब्लम सामने ना आ जाए, मुसलमान औरत का तो आप नाम भी नहीं लेने देते थे।
दो चार चंद मुल्लाओं के कब्जे में आपने पूरा इस्लाम धर्म को कर रखा था, और औरतों का तो नाम अगर कोई ले दे तो आप उन पर मुसीबत बन के टूट पड़ते थे। यही एक कारण रहा कि शाह बानो 100 रुपए गुजारा भत्ता लेने के लिए तड़पती घूमी, लेकिन आप लोगों ने राजीव गांधी से उनका जो माननीय न्यायालय ने न्याय दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दे दिया एक लेडी को, आपने वो फिर भी पार्लियामेंट में उनसे कानून बदलवा दिया। ये ताकतवर थे आप, ये मजे लिया करते थे आप, आपको मुस्लिम बहनों से कोई लेना देना नहीं था। पहली बार तो मुसलमान बहनों का कोई नाम लेता है, पहली बार तो उनको कोई कहता है राजनीति में भी आइए, आईएएस आईपीएस भी बनिए, आगे बढ़ती जाइए। 3 तलाक पर मैं पूछ रही हूं, 50 साल पहले भी तो 3 तलाक था ना? किसने? एक मुसलमान आईएएस भी था, मुसलमान आईपीएस भी था, मुसलमान नेता भी थे। किसने आवाज उठाई थी 50 साल पहले कि नहीं होना चाहिए 3 तलाक और शाहबानों को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए? आप लोग 50 साल पहले नहीं जागे। आज आपके बारे में सबको पता चलना चाहिए कि आपने मुस्लिम बहनों के साथ कितना शोषण किया है। तो अगर 50 साल बाद भी मुस्लिम बहनें जागरूक होंगी, आज भी आपने ये जो शहरों वाली हैं, ये तो थोड़ा आगे बढ़कर काम कर पा रही हैं। गांव वालों को तो आप आज भी ऐसे ही डराते हो, नहीं नहीं नहीं, अगर आप बाहर आ गई अल्लाह तौबा हराम हो जाएगा। सब कुछ औरतों पे हराम भेजा अल्लाह पाक ने। आपकी आंखों में जो हराम का वो बंद करके लिखा है कि भैया आपकी आंखें जो गंदा देखती हैं, आपकी आंखें जो गलत बताती हैं, इस्लाम धर्म को आप गलत तरह से पेश करते हो। अपने बारे में कुछ नहीं पढ़ा कुरान में, इत्र लगा लिया औरत ने तो हराम, फलाना चीज कर ली नौकरी तो हराम, मतलब सब कुछ औरतों पे। ओके शबनम जी, और आपके लिए क्या क्या हराम लिखा है कुरान शरीफ में नहीं पढ़ा? रशीदी साहब, आप शबनम जी को जवाब देना चाहते हैं? 20 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद अपनी तरह से अनिला सिंह और अपनी तरह से उसे पेश किया। नहीं, मैं जवाब नहीं देना चाहता। 20 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद अनिला सिंह। मतलब वो जो कह रही है उस पर आप आपकी बोलती बंद है, आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं? ठीक है, ओके। अनिला सिंह जी, क्या आपकी सरकार जब से आई है 2014 में, उसके बाद से आप लोगों की छत्र छाया में नफरत फैलाने वाली फिल्में बनाई जा रही हैं? क्या ये जो फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, ये पहले आपके पास आते हैं, आपसे इजाजत लेते हैं, कहते हैं कि आपकी सरकार है, हम ये फिल्म बना ले और नफरत फैला लें, और आप लोग कहते हैं कि हाँ हाँ जाओ नफरत फैलाओ? मेरी सभी को राम राम। और सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूंगी हक की पूरी टीम को, प्रोड्यूसर्स को और टाइम्स ग्रुप को, कि उन्होंने एक इतना अच्छा, उम्दा और महत्वपूर्ण सोच के साथ इन्होंने ये पिक्चर बनाई है, ये फिल्म बनाई है। और राशिदी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो 50 साल पहले ही बन जानी चाहिए थी। पर जैसे कि मेरी छोटी बहन शबनम ने कहा कि उस वक्त कैसे बन जाती साहब, अपने आप में एक उदाहरण है कि महिला के लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिससे कि मुस्लिम बहनों की बेहतरी हो सकती थी, और उसको पलट दिया राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में। अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है, पूरे विश्व में अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है। और राशिदी साहब यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि अगर महिला के हक के विषय में कोई पिक्चर बनती है, कोई फिल्म बनती है, तो उससे जो है समाज में कड़वाहट, द्वेष फैलेगा। ये कौन सी मानसिकता है भैया? और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने मेरी हिंदू बहनों के विषय में भी अभी कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहती हूं ना, इंडियन पीनल कोड में बदलाव आना चाहिए। भारतीय मतलब भारतीय, ये 2 तरीके का क्यों यहाँ पे रवैया हो रखा है भाई? आईपीसी में आप लोगों को विशेष अधिकार दे दिए जाएंगे। शरिया कानून लगा हुआ है क्या भारतवर्ष में? बहुत सारे बदलाव हुए हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और अभी तो और होने चाहिए। और इस भारत को 2 टुकड़ों में जो आज की तारीख में भी बांट रखा है कांग्रेस पार्टी ने, वो खत्म होना चाहिए। और जैसे शबनम ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, चंद 100, 200 या 250 रुपए के पीछे आपने फैसला पलट दिया आधी रात में। वो आधी उम्र की जो महिला थी, आप कह रही हैं कि कांग्रेस ने बांट कर रखा है। साजिद रशीदी जी कह रहे हैं कि आप लोग नफरत फैला रही हैं। देखिए, आप कह रही हैं कि कांग्रेस ने देश को बांट कर रखा है। साजिद रशीदी जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, इसलिए इस तरह की फिल्में बन रही हैं और नफरत फैल रही है देश में। मेरा सवाल यह है कि क्या आपकी सरकार की वजह से मुस्लिम महिलाएं सशक्त हो गई हैं, ऐसे प्रोड्यूसर सशक्त हो गए हैं जो मुस्लिम महिलाएं या मुसलमानों को लेकर फिल्म बना रहे हैं और सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप लोग षड्यंत्र कर रहे हैं समाज में? देखिए, ऐसा है कि 370 हटाने से अगर कश्मीरी हमारी बहन, बेटियां, माताएं सुरक्षित होती हैं, मजबूत होती हैं, तो कहने दीजिए कि हम साजिश कर रहे हैं। अगर ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करने से
हमारी मुस्लिम बहन बेटियां माताएं सशक्त होती हैं, तो कहने दीजिए इनको कि हम साजिश कर रहे हैं। अगर केरला स्टोरीज जैसी मूवी बनकर, पिक्चर बनकर समाज में एक जागरूकता फैलती है कि किस प्रकार से लव जिहाद के तहत जो है लड़कियों को फंसाया जाता है और कहां से कहां बेचा और भेजा जाता है, उससे अगर समाज जागता है तो कहने दीजिए इनको कि साजिश हो रही है। नरेंद्र मोदी जी यहां पर बैठकर मौलाना साहब की दाढ़ी खुजलाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। वो भारतवर्ष को मजबूत करने में लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं, और हम आधी आबादी हैं। आज अगर हमारी पहचान हो रही है, आज मेरे उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, मुस्लिम बहन बेटियां अगर मजबूती से बाहर घूम रही हैं, अपना काम कर रही हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, चाहे वो कोई भी जाति और धर्म से आ रही हो, आधी रात में भी गाड़ी उठाकर वो जाती है, यहां से सहारनपुर से, और लखनऊ जाना चाहती है और जाती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग अगर कहते हैं साजिश हो रही है तो कहने दीजिए ना। महिलाओं को मजबूत होना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है अनिला जी, आपको और आपकी सरकार को फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि अगर कुछ सच दिख रहा है तो दिखना चाहिए, इससे राजनीतिक किसी को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस के नेता हमारे साथ के शर्मा जी हैं। के शर्मा जी, आप लोगों को क्यों दर्द होने लगता है? ये तो कुरान में लिखा हुआ है कि मुस्लिम महिलाओं को अगर कोई त्यागता है, अगर तलाक देता है, तो उनका हक उनको मिलना चाहिए। ये उनका अधिकार बनता है कि वो अपना हक मांगे, और उसी पर एक फिल्म बनी है। आप लोग कह रहे हैं कि इससे समाज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? समाज को सच पता लगता है तो समाज बढ़ जाता है क्या के शर्मा जी? देखिए, हमें कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा है। और रही बात जो आप कहते हैं, देखिए पिक्चर में यदि आपकी सत्य घटना पे आधारित ये मूवी है, तो फिर ये फिल्म स्टार्ट होने से पहले आप क्यों लिखते हैं ये काल्पनिक है, किसी पात्र और किसी चीज से नहीं है, और ये चीजें आप क्यों नहीं लिखते कि ये सत्य है? और यदि यही सत्य है तो इसी को एविडेंस बना के कोर्ट में, हर केस में इसको कोर्ट से जजमेंट ले ले कि जो मूवी हक बनी है उसकी हक की हर सीन जो है वो कानून के में एविडेंस के रूप में काम आएगा, केस लॉ के रूप में काम आएगा। देखिए नहीं कर सकते हैं आप। पिक्चर जो है ना टीआरपी बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए कैसे सच को झूठ और रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाती है, दुनिया जानती है। सर, फिल्म में डायरेक्टर प्रोड्यूसर टीआरपी बढ़ाने के लिए और कमाने के लिए ही बनाई जाती है, लेकिन फिल्में सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। उसमें इसलिए लिखा जाता है कि काल्पनिक, क्योंकि कुछ चीजें उसमें काल्पनिक भी होती हैं, फिक्शंस होती हैं। के शर्मा जी, मैं कह रहा हूं सही तथ्य और सही बात लॉजिक के साथ आप रखेंगे तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा सर, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे। लेकिन आप इधर उधर की बात मत कीजिए। सुनिए, हम आप डिसाइड थोड़ी करेंगे अब क्या, कैसे क्या बोलना है। अरे हमको बोलने दीजिए, हमको आने दीजिए वहां पे। लेकिन कम से कम आप ये डिसाइड कीजिए, कांग्रेस को, मैं कह रहा हूं कि कम से कम आप ये डिसाइड कीजिए कि जो सवाल पूछ रहा हूं उसी का जवाब आए। देखिए, जो कांग्रेस को इस मूवी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मूवी जो है जिस ढंग से बनाकर लोगों को बांटने को, यहाँ पे अनिला सिंह जो बोल रही थी कि यहाँ पे दो टुकड़े कर रहे हैं। अरे देश को पता है, साच को आंच नहीं, देश को पता है कि कौन दो टुकड़े में बांट रहा है। सबको पता है कि टाइम टू टाइम एक शगुफा आती है, जब देश हम है ना, इसमें क्या विद्वेष आ रहा है लोगों में? मेरे को ये बोलना है बीनानाथ जी कि दलित महिलाओं पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार की जब मूवी बनती है तो यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता जो है ना, वो उनको साफ सूंघ जाती है, उस पर कोई कमेंट नहीं करती है। हमारे दलितों के साथ आज भी कुएं में पानी नहीं पिया जाता, आज भी शाबानों के साथ आपकी सरकार ने अत्याचार नहीं किया था क्या शर्मा जी? देखिए, आपको पता अखिलेश जी गए थे वहां पे, ब्राह्मणों ने जिस ढंग से गंगा जल से मंदिर धोया था, क्या आपकी सरकार ने शाबानों के साथ अत्याचार नहीं किया था? क्या बात करते, गंगा जल से धोया गया था। अखिलेश नेता के जाने से मंदिर खराब हो गई। क्या बात करते हैं भाई साहब? विद्यानाथ जी, आप हमारे यहाँ कानून अंधा होता है, बट कम से कम आप तो अंधा मत बनो। आपको तो साफ दिख रहा था कि उनके जाने के बाद गंगा जल से धोया गया था मंदिर को। भाई साहब, हमारे आज भी ओबीसी, मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा हूं, अन्याय हो रहा है। सर के शर्मा जी, सर मैं एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या शाहबानों के साथ आपकी सरकार ने, उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने, उस वक्त की केंद्र की कांग्रेस सरकार ने अत्याचार नहीं किया था? बिल्कुल नहीं। कानून जो है सर्वसम्मति से बनाया गया था।
आज आपको तो पता क्यों? है, आप कहते हैं कानून होने के बाद भी घटना कानून घट पर तो रही सुप्रीम है। कोर्ट ने फैसला दिया था। माननीय न्यायालय का क्या फैसला था, पूछना विद्या भाई। कानून पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। आईपीसी एक्ट पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। आईपीसी 125 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट आप को लोगों की मानते हैं या सरकार नहीं मानते ने, हैं? उस वक्त की केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ मानते हैं इसलिए या नहीं उस मानते हैं, फैसले को शर्मा पलट भाई? दिया था संसद के माध्यम से, इलेक्शन क्योंकि कमीशन- आपको लग रहा था कि अब मैं आपकी बताऊं? सरकार से मुसलमान नाराज हैं, क्योंकि आपको लग रहा था कि उससे उस दौरान जो चुनाव हुआ था उसमें आपको काफी नुकसान हो गया, क्योंकि आपको पता था कि इंडियन पर्सनल मुस्लिम बोर्ड जो ये था आपका perception वो हो आपसे सकता है। नाराज है, अड़ गए ये थे वो विद्यानाथ जी, आपकी ऑल इंडिया perception है। पर्सनल मुस्लिम बोर्ड वाले। विद्यानाथ जी, ये आपकी परसेप्शन है। जब मेरी आपने perception देखा नहीं है, सुप्रीम सर। कोर्ट ने ये इलेक्शन सच है, सर। कमीशन- अब मुझे बोलने दीजिए, जवाब दे विद्या दीजिए। भाई की इलेक्शन perception कमीशन नहीं है। में जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर निकाल दिया गया और सिर्फ विपक्ष का नेता एक होगा और दूसरा दो पक्ष, सत्ता पक्ष के नेता होंगे इलेक्शन कमीशन में, तो आपने कानून बदल दिया। आपने भी तो कानून जाके वहां पे पार्लियामेंट में जाकर बदल दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, 4 मेंबर में 1 मेंबर सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, 2:2 का रेशियो नहीं होगा। तब विद्यानंद जी कहाँ चुप थे आप? क्या ये देश में कि जो हमारा चुनाव है और डेमोक्रेसी है, निष्पक्ष का हक नहीं है उनका कि निष्पक्ष चुनाव हो? इलेक्शन कमीशन किसी का तोता हो, इलेक्शन कमीशन तोता हो और किसी का कानून माने, वो बीजेपी के लिए, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करे, चुनाव में फर्जीवाड़ा करे। शर्मा जी, FIR बनाए, एक गलत वोट से चोरी दूसरा करे। गलत जोड़कर सही नहीं हो जाता। मैं पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार ने क्या उस वक्त अत्याचार नहीं किया था? क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ मुस्लिम संगठनों के दबाव में राजीव गांधी की सरकार ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं पलट दिया था? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आप लोगों ने एक मुस्लिम महिला के साथ अन्याय नहीं किया था? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए, चुनाव जीतने के लिए आप लोगों ने मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं किया? इसका जवाब है तो दीजिए सर। डिनाइन टोटो एलिगेशन ये सच है सर। एलिगेशन टोटली डिनाइड है। आपकी सरकार ने क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं पलटा था? आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा था या नहीं पलटा था? जो सही उस समय कानून के लिए, देश में शांति के लिए जो जरूरत थी, जो आपने जो सर उसके बाद भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है इस तरह के मामलों को लेकर कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। अगर आप लोग शरिया से देश को चलाना चाहते थे तो बाकी लगा रहे थे, तो सर बाकी अपराधों पर भी शरिया लॉ लागू करते ना। तो सुप्रीम कोर्ट इनको बोले देश के जो टुकड़े, जो बता रही है बीजेपी प्रवक्ता, देश के टुकड़े तो ये कर रही है, ये हद लव जिहाद, मुमताज कभी मंगलसूत्र, कभी कुछ हमेशा देश में टाइम टू टाइम हमेशा किसी भी तरीके से मुस्लिम और हिंदू का टॉपिक चलते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। देश में नफरत की आग लगी रहती है। शर्मा जी, आपका सच अगर पर्दे पर दिख जाता है, सिनेमा घर में दिख जाता है, मुस्लिम महिलाओं की हक की बात होती है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो 370 की बात हो, अगर हक की बात होती है तो आप लोग खड़े हो जाते हैं। आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सर समाज तो तभी बट गया था जब एक वर्ग की महिला के लिए आप लोगों ने संसद से कानून को पलट दिया था, सुप्रीम कोर्ट के कानून को, फैसले को पलट दिया था, कानूनी फैसले को। मुमताज आलम रिजवी, मुस्लिम जो भी मूवी होती है, शबनम खान क्या जवाब देना चाह रही हैं? मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा अगर कोई जवाब देना चाह रहा है तो मुझे बताएं प्लीज, क्योंकि मुझे यहां दिख नहीं रहा, मैं आउटडोर बाहर खड़ा हूं। मुझे बताया जाए कि कोई अगर एक दूसरे पर जवाब देना चाह रहा है। विद्या भाई, शबनम क्या आप जवाब देना चाह रही हैं? क्योंकि बीच बीच में आपकी आवाज आ रही है। विद्या भाई, मैं के शर्मा भाई साहब को कह रही हूं कि अगर मुसलमान बहनें ये कहने के लिए थोड़ी ताकतवर हो रही हैं कि साडा हक एथे रख, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने शाहबानों को नहीं लेने दिया इंसाफ, चलिए वो पुरानी बात हो गई। अब कम से कम एक सरकार अगर मुसलमान बहनों को कह रही है आओ देश की मुख्य धारा से जुड़ जाओ, उसमें भी आपको दिक्कत है? क्यों मुसलमान बहनें देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकती हैं? क्यों नहीं जुड़ेंगी? अत्याचार हो रहा है, क्यों नहीं जुड़ने दोगे? आप और शांति वांति के लिए नहीं, मुस्लिम वोट बैंक के लिए। मुस्लिम महिलाओं की बात हो रही है तो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वैसे तुष्टीकरण की राजनीति में आप लोग नंबर 1 आते हैं। आप लोगों का काम मुसलमानों के बिना चलता नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम महिलाओं और मुसलमानों के हक की बात हो जाए तो आप लोग कहते हैं कि पहले हिंदुओं को देख लें।
भाई हिंदुओं को भी देखिए, लेकिन अगर हिंदू के अलावा बाकी समुदाय के लोग इस देश में रहते हैं और उनके हक की बात होती है तो उस पर भी तो अपनी बात खुले दिल से कहिए। सर के शर्मा जी, मुमताज आलम रिजवी जी, ओके रुक जाइए, आप दोनों लोग रुक जाइए प्लीज। मुमताज आलम रिजवी जी, सर ये तो कुरान भी कहता है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए और उसी हक को लेकर एक फिल्म बनी है और ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। 1980 के दशक में इस देश ने देखा था कि कैसे तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उस वक्त की सरकार ने एक मुस्लिम महिला के हक को मार दिया था, उसका गला घोट दिया था। देखिए विद्यानाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम पैनलिस्टों को आदाब। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि पहली बात क्लियर कर लीजिए कि ये 3 तलाक पे जो बार बार हो रही, 3 तलाक अब भी है, 3 तलाक ख़त्म नहीं हुई। एक नशिस्त में जो 3 तलाक दी जाती थी, एक साथ तलाक तलाक तलाक, तो उस पर कानून बना है। तो पहले बात तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़, हाँ दूसरी चीज़ ये, और मैं आसानी से समझा रहा हूँ कि दूसरी चीज़ ये कि बीजेपी ने कौन सा इसमें ऐसा पहलू है जिसको अब तक उस पर राजनीति नहीं की, उसको उठाया नहीं। तीसरी चीज़ ये कि उस पर कानून भी बना दिया। तो इस फिल्म में क्या ऐसा नया है? अगर उन्हें नया करना था तो बिल्किस बानो पे फिल्म बना देते, जो 2002 में जिनके साथ जुल्म ज्यादती हुई है। यहाँ पे ज़किया जाफरी पे बना देते, जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा आखिर में दुनिया से चली गई, तो उन पे फिल्म बना देते। फिर 86 से लेकर के अब तक न जाने कितने मसाइल हैं, तो उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके यहाँ इस फिल्म को बनाना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि विवेक अग्निहोत्री ने जिस तरह से पैसे कमाए बना करके कश्मीर फाइल, बाकी लोगों को लगा कि तो बहुत अच्छा है भाई, इसमें सरकार भी खुश होती है, पार्टी के लोग भी खुश होते हैं और हमारी फ्री में जो है एडवर्टीजमेंट भी फिल्म की हो जाती है, सारे चैनल वाले भी लग जाते हैं, तो ऐसा ऐसे ही फिल्म बनाओ। तो इसलिए, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि केरल फाइल्स ने पैसे कमा लिए इसलिए दूसरे प्रोड्यूसर्स ऐसी फिल्में बना रहे हैं। देखिए, और साजिद रशीदी जी कह रहे हैं कि इस तरह की फिल्में बनाने वाले जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं वो सड़क पर घूम रहे हैं, रो रहे हैं। विद्यानाथ जी, ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, इस फिल्म को कोई देखने नहीं जाएगा, क्योंकि इस फिल्म में कुछ भी नया नहीं है। इसके सिलसिले में बीजेपी ने इतना प्रोपगंडा किया है, इतने पहलू उठाए हैं कि कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये बहुत फिल्म चलेगी, कोई भाई इशू क्या है? जो इशू था उस पर तो कानूनी बन गया, अब कौन सा इशू बचा? क्या बनाने का क्या मकसद हुआ? इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो अगर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बानों पे बनाएं, ज़किया जाफरी पे बनाएं। और इस तरह की जो दूसरी महिलाएं, जो ऐसी महिलाएं हैं कि जिनको पति छोड़ चुके हैं लेकिन उनको हक नहीं दे रहे हैं, न मरे न माचा छोड़े हमारे यहाँ मिसाल है, तो ऐसे लोगों पे फिल्म बनाई जाए ताकि एक दूसरा पहलू भी मुल्क के सामने आ सके। बाकी कोई एतराज नहीं है, खूब फिल्म बननी चाहिए। मैं तो कहता हूं बिल्कुल, जो लोग मुकदमा कर रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। इसे फिल्म को चलने देना चाहिए। फिल्म कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है और न कोई ऐसा बुरा इसमें कुछ किया गया है। ठीक, रिजवी साहब अपनी बातों में ही आप अपनी बातों को ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं एक ही वक्त में। जब आप एक बार कहते हैं कि इस तरह की फिल्मों से होगा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी उस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। अरे इस तरह की जो चीजें बन रही हैं उसका विरोध कर रहे हैं। फिल्म पे ही नहीं, रिजवी साहब नहीं है। रिजवी साहब, अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस फिल्म से पैसा कमा रहे हैं, दर्द इस बात का है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस तरह की फिल्में बनाकर रो रहे हैं और उनका बैंक बैलेंस खत्म हो जा रहा है, वो लुट जा रहे हैं, दर्द इस बात का है, या तुष्टीकरण की राजनीति एक्सपोज हो रही है, दर्द इस बात का है। क्या दिक्कत है? अगर इस फिल्म से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 50 साल पहले 60 साल पहले कोई घटना घटी थी, उसका आज कोई मौजू नहीं है, तो फिर किसी को तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। सब शांति से फिल्म देख लेते, जिनको देखना है, जिनको नहीं देखना है वो नहीं देखते। रिजवी साहब, ये मुझसे सवाल है क्या? मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी से? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ही से है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब। अच्छा, हाँ नहीं, दो बैठे हुए हैं रिजवी, तो इस वजह से कंफ्यूजन है। मौलाना कह दिया करिए, मुझे तो कंफ्यूजन न रहे। मोहतरम, देखिए ऐसा है कि ये 1985 की बात है, जब शाबानो बनाम मोहम्मद अहमद ये केस चला और पूरे मुल्क में शोर शराबा हंगामा हुआ। पार्लियामेंट में उस वक्त के राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में थे आरिफ मोहम्मद खान साहब, आजकल गवर्नर हैं, तो उन्होंने इसी बात को लेकर के इस्तीफा तक भी दे दिया था।
और उस मामले को सबसे ज्यादा जो हवा दी थी और गलत नजरिए से पेश किया था वो महमूद बनात वाला, इब्राहिम सुलेमान सेठ और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह ने गलत नजरिए से आवाम के सामने पेश किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला था वो फैसला यही था, वो मुस्लिम महिलाओं के हक में था और शरीयत मुताहरा का भी यही मंशा है कि 3 तलाक को एक साथ में न दिया जाए। 3 तलाक को 3 तोहर में दिया जाए, यानी 1 तलाक 1 महीने में, दूसरी तलाक दूसरे महीने में, तीसरी तलाक तीसरे महीने में। शरीयत की मंशा ये है कि अगर खानदान बिगड़ रहा है तो परिवार के लोग मिल बैठ करके वो मामले को सुलझा लें, और शरीयत की मंशा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि कुरान कहता है कि महिलाओं के साथ में हुस्न सलूक के साथ पेश आओ, तो हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। फिर उस बाद में सुप्रीम कोर्ट का मौलाना फैसला, साहब, फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था तो ये फिल्म दिखाना कैसे गलत हो सकता है? नहीं, फिल्म के बाद तो दूसरी बात है। फिल्म का तो मामला ये है कि आज सालों के बाद में उसको जिंदा करने की नए सिरे से क्या जरूरत है, और फिल्म इंडस्ट्री को लोग सिर्फ ओनली पैसा कमाने के लिए इसलिए लगे हुए हैं। और कश्मीर फाइल, फिर केरला फाइल, उदयपुर फिल्म, ये तमाम हिंदू मुस्लिम एंगल देने वाली जो चीजें हैं, तो प्रोड्यूसर्स पैसा लगाते ही फिल्म में इसलिए है ताकि वो पैसा कमा सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जी सर, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सच्ची घटना, ऐतिहासिक घटना पर लोग फिल्म इसलिए सिर्फ बनाना बंद कर दें क्योंकि इससे उनको फायदा हो जाएगा, वो पैसा कमाएंगे। मुद्दा तो ये है कि आज अगर ये फिल्म रिलीज हुई है, आज इस फिल्म को अगर लोग देख रहे हैं, तो इससे कुछ सियासी दल, उनके नेता और मौलानाओं को परेशानी क्यों हो रही है? वो क्यों कह रहे हैं कि नफरत बांट रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं? कोई नहीं देख रहा इसको। तो अगर ऐसी बात कहेंगे, इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो फिर आप ये कि 2002 के दंगे पर बीबीसी ने एक फिल्म बनाई थी, तो बीबीसी की फिल्म पर क्यों भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, और इसी तरीके से और कई चीजों पे प्रतिबंध लगाया, उसको भी जारी रखना चाहिए, चालू रहना चाहिए। तो जो हिंदू मुस्लिम एंगल दिए जाते हैं, जिसमें अपना मतलब, अपना माखज, अपना मफाद सुरक्षित होता है, वो चीजें जारी की जाती हैं, और बीबीसी की कमेंट्री को बंद कर दिया जाता है। का काम है कि कौन सी फिल्म को कितना काटना है, कितना छाटना है, और किस फिल्म को रिलीज होने चाहिए। महिलाओं के हितों की बात कोई भी करे, महिलाओं के हितों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो तय नहीं करेगा ना सर कि कौन सी फिल्म देश में रिलीज होगी और कौन सी फिल्म रिलीज नहीं होगी। जो भी महिलाओं के इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो उस वक्त ये तय करता था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, जब राजीव गांधी की सरकार थी, जब मुसलमान दबाकर रखते थे और कहते थे कि उठो तो उठती थी सरकार, और बैठो तो बैठती थी सरकार, क्योंकि सरकारों को और पार्टियों को ऐसा लगता था कि इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। सरकारों को ऐसा लगता था कि इनको अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये हमें इग्नोर कर देंगे, तो दूसरी पार्टी कोई सत्ता में आ जाएगी। अनिला सिंह जी जवाब दीजिए, जो मौलाना रिजवी आरोप लगा रहे हैं उस पर। देखने का नजरिया होता है। देखिए, ऐसा है कि आपके पैनल पर 2 भारतीय महिलाएं और 1 हलाल हिंदू और 3 ऐसे व्यक्ति जो शरिया कानून में विश्वास रखते हैं, ये लोग बैठे हुए हैं। 2 भारतीय महिलाएं जो अलग अलग धर्म से आती हैं, परंतु महिलाएं किस प्रकार से सशक्त हो, उनका जो अनिला जी आप बताइए, शबनम मैडम आप वोट देती है कि नहीं देती, पहले आप ये बताइए। शबनम मैडम मुमताज आलम रिजवी हैं, इन्होंने एक बात बिल्कुल ठीक कही। अनिला जी बाकी लोगों के ऑडियो को डाउन कर दीजिए, सिर्फ एक बार में बोलेंगे, सिर्फ एक पैनलिस्ट को एक बार में बोलने दीजिए। जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ है वो बाकी लोगों को ऑडियो डाउन कीजिए। तलाक 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 कह के सड़क पे खड़ा कर देते हैं, उसका क्रिमिनलाइजेशन हुआ है। कि आज मटन अच्छा बना नहीं, आज चाय तुमने मुझे सुबह दी नहीं, अरे तुमने तो 3 लड़कियां पैदा कर दी, तुम तो लड़का पैदा कर नहीं सकती हो, तलाक तलाक तलाक, ये क्रिमिनलाइज हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इन्होंने एक बात और कही, अरे उसके ऊपर पिक्चर बना लेते हो, उसके ऊपर पिक्चर बना। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहती हूं कि कोई भी महिला किसी भी धर्म से, किसी भी पक्ष से, किसी भी क्षेत्र से आ रही है और ये लगता है कि नहीं उसके साथ गलत हुआ है या उसने कुछ अच्छा किया है, उसके ऊपर पिक्चर बननी चाहिए। एक पिक्चर ये भी बननी चाहिए कि मेनका गांधी को आधी रात, जो एक युवा विधवा थी और दूध पीता बच्चा उसकी गोदी में था, आधी रात मुझे निकाल के बाद सड़क पे खड़ा कर दिया, उसके ऊपर भी पिक्चर बननी चाहिए।
ठीक है ना? मुस्लिम महिलाएं आपको नहीं, देती और कि नहीं फिरोज देती, गांधी पहले के ऊपर भी बताइए। पिक्चर बननी चाहिए। अरे मुस्लिम महिलाएं तो ऐसा आपको है देती कि नहीं कि देती, जो बताइए मुसलमान पहले। समझते थे कि बीवियां अरे उनकी अनिला जी बकौती बताइए, हैं और मुस्लिम आधी महिलाएं रात में देती कि नहीं बाहर देती हैं? निकाल के खड़ा कर देंगे, तो उनके अरे लिए हम कह रहे हैं, अनिला जी बताइए, मुस्लिम महिलाएं आपको वोट देती हैं कि नहीं देती हैं? सफर गुजर गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आज ब्रह्मास्त्र में इतना ही वक्त है, लेकिन ऐतिहासिक फिल्में देश में बनती रही हैं, बनती रहेंगी। सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देश में बनती रही हैं, बनती रहेंगी। कोई इससे करप्ट होता है, कोई इससे धनवान हो जाता है। मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स अगर फिल्म रिलीज होने से पहले ये तय कर लेंगे कि इससे उनको फायदा हो या नुकसान होगा, तो फिल्म नहीं बना पाएंगे। ये तो दर्शकों के ऊपर है कि कोई फिल्म आती है तो उसको वो कितना प्यार देते हैं। अगर शाबानों पर बनी ये फिल्म लोगों को अच्छी लगती है, लोग देख रहे हैं, उस पर खुश हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग ऐसी घटनाओं को, ऐसी ऐतिहासिक फिल्में या सच्ची फिल्में, सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों को देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटा सा ब्रेक आप देखते